देवताओं के गुरु थे, उनका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? तो विश्वरूप देवताओं के गुरु जी थे और विश्वरूप देवताओं के गुरु भी थे, लेकिन दैत्यों के भांजे लगते थे। समझ में आई बात? राक्षसों के ये भांजे थे, लेकिन देवताओं के ये गुरु थे। तो अपने मामा जी से थोड़ा तो स्नेह रहता है भांजों का, तो कहीं ना कहीं देवताओं का ये लोग यजन करते थे, देवता सब इनको प्रणाम करते थे, हमारे गुरु जी हैं विश्वरूप। लेकिन कभी कभी मामा जी कहते थे, अरे भांजे राजा, तुम हमारे शत्रुओं के गुरु हो, थोड़ा थोड़ा हम पर भी ध्यान रखा करो। तो विश्वरूप थोड़ा मामाओं के मोह में आ गए, तो कभी कभी यज्ञ जब करते थे तो देवताओं का बल तो बढ़ाते ही थे, लेकिन बीच बीच में दैत्यों का भी बल बढ़ाते थे। हमारे मामा हैं। इंद्र को ये बात पता चल गई कि हमारे गुरुजी शिष्य द्रोह कर रहे हैं, तो इंद्र ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, गुरु का वध ही कर दिया। अभी अभी गुरु पूर्णिमा निकल करके गई है बंधुओं। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु व्यक्ति नहीं होता। अगर आप शरीर को गुरु मानते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, संसार में कोई भी प्योर नहीं होता। कल को उनसे कोई ऐसी हरकत हो जाएगी, आपके मन को क्षोभ हो जाएगा, अरे हमारे गुरुजी ने ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि आपने शरीर को गुरु माना था। अगर आप उनके स्वरूप को गुरु मानोगे, तो स्वरूप एक ना एक दिन तो बिगड़ता है। स्वरूप को गुरु नहीं, शरीर को गुरु नहीं, विचारों को गुरु मानो। फिर शरीर चाहे जो कर ले, स्वरूप चाहे जैसा हो जाए, आपकी गुरु निष्ठा कभी बिगड़ेगी नहीं। इसलिए शरीर को गुरु नहीं मानिएगा, व्यक्ति को गुरु नहीं मानिएगा। इसलिए हमारे सिख भाइयों का हमको बहुत अच्छा लगता है, वे वाणी को गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ, ग्रंथ ही गुरु है, शब्द ही गुरु है। अब शब्द जब गुरु हो गया तो उनकी कोई आकृति नहीं, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई विकार नहीं। आकार है तो विकार होगा, तो शब्द ही गुरु है। तो इंद्र ने अपने गुरुदेव का वध कर दिया। कथा बहुत बड़ी है, हम बहुत सीधे से सुना रहे हैं क्योंकि हमको स्तुति पर ज्यादा बोलना है। तो देवता गुरु विहीन हो गए। तो विश्वरूप के जो पिताजी थे वो भी देवता थे, माता जी दैत्या थी, इसीलिए वो दैत्यों के भांजे लगते थे। तो विश्वरूप के पिताजी, उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र को मार दिया इंद्र ने, अब मैं यज्ञ से ऐसा पुत्र प्रकट करूंगा जो इंद्र को मारेगा। और उन्होंने यज्ञ से पुत्र प्रकट किया, लेकिन एक श्लोक में गलती होने की वजह से पुत्र को, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पुत्र प्रकट हुआ। उसका नाम था वृत्रासुर। विशाल विकराल स्वरूप, देखते ही देवता घबरा गए। यज्ञ से प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, कितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े उसके ऊपर, लेकिन वो सबको नष्ट करने लगा। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन किसी ने भी देवताओं की सहायता नहीं की। तब देवता दौड़े दौड़े दधीच मुनि के पास गए, और दधीच मुनि ने कहा, मेरी हड्डियों से अस्त्र बनेगा, उसी से ही इसका वध हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तब दधीच मुनि की हड्डियों से उन्होंने अस्त्र बनाया, और इंद्र सब देवताओं को अस्त्र देकर के वृत्रासुर से लड़ने के लिए गया। वृत्रासुर ने जैसे ही अस्त्रों को देखा, तो अस्त्र देखते ही वृत्रासुर बोला, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मरूंगा, क्योंकि इन अस्त्रों से मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन वृत्रासुर कहता है कि मेरी मृत्यु तो होगी, लेकिन इंद्र, मैं ऐसी मृत्यु को प्राप्त करूंगा कि तुम भी तरस जाओगे उस मृत्यु के लिए। इंद्र बोले, कैसे? अस्त्र से मरोगे तो इस मृत्यु के लिए मैं क्यों तरसूंगा? बोले, नहीं, मृत्यु से पहले जो मैं करूंगा उसके लिए तुम तरस जाओगे, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे वो। बोले, क्या करोगे? बोले, मैं ठाकुर जी को प्रसन्न करके प्रकट करूंगा, उनका दर्शन करके अपने प्राण त्यागूंगा। और तब वृत्रासुर ने ये 4 श्लोक गाए। कहां पर? रणभूमि में। उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है, और उस समय वो भगवान का भजन करता है। बंधुओं,
विपरीत अवस्था में भगवत स्मरण नहीं होता। आज एकादशी का व्रत क्यों नहीं किया? मैं एक बात बता रहा हूं, क्या बताएं, आज ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे सुबह सुबह से नहीं रख पाए व्रत। आज क्यों कर लिया? बोल आज सब बढ़िया था, आज सब ठीक था। मतलब अनुकूलता होती है तो ही हमसे भजन होता है। जैसे ही विपरीतता आती है हम भजन भी त्याग देते हैं, हम नियम भी तोड़ देते हैं। लेकिन कितनी भी विपरीतता आ जाए और आपका नियम ना टूटे, तब समझे कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। वृत्रासुर, सामने असुर खड़ा है और यहाँ देवता सब अपने अस्त्र शस्त्र लेके मारने के लिए खड़े हैं। वृत्रासुर कह रहा मुझे थोड़ा समय मिलेगा। बोले क्या? मैं ठाकुर जी की स्तुति गाना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा गाओ। और वृत्रासुर ने ऐसे शब्द गाए, देखो मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे भारत में पानी पूरी मिलती है, खाइए कभी? आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलती है? खिलाना हमको एक दिन। इतने लोग मत लाना, कोई एक ही लाना। सुनो सुनो, तो पानी पूरी हमारे भारत में अगर आप बाहर रोड स्ट्रीट फूड में खाओगे तो कितने की मिलती है? 5 रुपए 10 रुपए में कम से कम 10-12 पीस पानी पूरी खा लोगे। लेकिन वही पानी पूरी अगर होटल में जाकर ऑर्डर करोगे तो 500 रुपए 1000 रुपए की आती है। होटल में और स्ट्रीट फूड में इतने पैसे का अंतर क्यों हो जाता है? जबकि स्ट्रीट फूड का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है, होटल का इतना बढ़िया नहीं होता। फिर भी वो इतना महंगा क्यों? प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका पैसा होता है। जो समोसा 10 रुपए का बाहर मिलता है वही 5 स्टार होटल में 500 रुपए का मिलता है। उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका पैसा होता है। ठीक वैसे ही आप भजन तो करते हैं, आप सेवा तो करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी उससे रिश्ते हैं जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा हुआ। सुबह उठना है, 4 बजे उठ करके ठाकुर जी को उठाना है, जल से स्नान कराना है, पोशाक पहनानी है, आरती करनी है, पराठे बना करके भोग लगा देना है। भोग लगा करके फिर ठाकुर जी के सामने कुछ पाठ करके अपने ऑफिस चले जाना। ऑफिस से फिर बीच में लंच के लिए घर आ गए, तब भी ठाकुर जी को कुछ बना के पवा दिया, फिर ऑफिस चले गए, फिर शाम को आ गए, रात में आके ठाकुर जी को शयन करा दिया, पोशाक पहना के। अब रोज यही चल रहा है, इसमें कुछ नया तो नहीं है ना। ठाकुर जी भी फिर वैसे रहते हैं, बोले डेली का सब वही नियम है, इसका वही करेगा, कुछ नया तो करना नहीं है इसको। लेकिन जो हर दिन कुछ नवीनता प्रकट करता है, हर दिन कुछ अपनी प्रस्तुतिकरण में नवीनता लाता है। ठाकुर जी भी रात में ये सोच के, श्री जी पता ना सवेरे क्या करेगो, कल तो कुछ नया होगा या की सेवा में, कल तो कुछ नया प्रस्तुत करेगो। तो ठाकुर जी भी विचार करने लगे। हमारे राधा वल्लभ जी के दर्शन किए आपने वृंदावन में? श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंगला दर्शन इतना अच्छा होता है। ठाकुर जी 6 वेश में आते हैं। रात्रि जब आप शयन के दर्शन करने जाओगे पूरे श्रृंगार में होंगे, लेकिन सुबह जब आप मंगला दर्शन करोगे तो वो सरप्राइज होता है कि आज पता नहीं कौन से रूप में होंगे। उसके पीछे कारण क्या है? बोले रात में लाला रूप बदल के श्री जी से मिल गए और सवेरे सवेरे सहचरी ने आकर के वही रूप में दर्शन किए। तो कभी ठाकुर जी भोले बाबा बने हुए हैं, कभी ठाकुर जी सौल ओढ़े हुए हैं, कभी ठाकुर जी जोगी बन के गए, कभी ठाकुर जी महात्मा बन के गए, कभी ठाकुर जी सखी बन के गए। तो सुबह की मंगला, अब वहां पर भेद है कि नंद महल के लाला हैं, परंतु सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी नंद महल में नहीं है। जब आप मंगला कर रहे हो तब ठाकुर जी निकुंज में है। तो बड़ी अंतरंग बात है। उस समय ठाकुर जी कहाँ हैं? निकुंज में है। तो मंगला के दर्शन राधा वल्लभ जी के वो नंद भवन के नहीं है, वो उस समय निकुंज के लाला है। सहचरियां उनकी सेवा कर रही हैं और रात में ठाकुर जी यशोदा मैया सुला देती हैं तो ठाकुर जी खर्राटे मार के सो जाते हैं। और जैसे यशोदा मैया देखे लाला सो गए हो, जैसे यशोदा मैया सोती हैं, चुपचाप ठाकुर जी निकुंज में चले जाते हैं। और वहां पे सब सखियां, श्री जी, श्यामा जी सबके संग रास विहार करते हैं। और सुबह सुबह भोर होते ही ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। यशोदा मैया उठे बाद से पहले तो आके ठाकुर जी मैया के बगल में सो जाते हैं।
ठाकुर जी आके सोते हैं, तुरंत मैया का उठना होता है। मैया के लाला वो रह गई, चल उठ जा। लाला कैसे बता, रात भर सोयो नहीं मैं तो। ब्रज की लीला तो अद्भुत है। कोई पद आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, नहीं तो सुनाऊं मंगला का कोई ऐसा भाव जहाँ ठाकुर जी निकुंज से आ रहे हैं पद है, वो ढूंढना पड़ेगा, समय लगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भाव है। तो नवीनता ये आप भी कर सकते हैं। रात्रि में शयन कराए ठाकुर जी को, तो शयन कराते समय विचार करो, ठाकुर जी आज जैसे कौन सी लीला में जाओगे, सेवा का चिंतन करते हुए शयन करा दो। और विचार करो आज कौन सी लीला होगी, आज कहाँ जाएंगे ठाकुर जी। अच्छा, और फिर सवेरे ठाकुर जी को वही भाव धारण करा के मंगला कर दो। ठाकुर जी धीमे 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 आपके भावों को ऐसे स्वीकार करेंगे, आप जो विचार करेंगे रात में ठाकुर जी वैसे ही लीला प्रकट कर देंगे। कभी स्वप्न में वो भाव दिखने लगेगा, कभी विचारों में वो भाव दिखने लगेगा। सेवा की बड़ी अद्भुत पद्धति है। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु पूरी दुनिया में ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार सवेरे होता है। जैसे राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जाओ, तो सुबह सुबह श्रृंगार आरती जब होती है तब ठाकुर जी पूरा श्रृंगार कर लेते हैं, मुकुट से लेकर के पैर तक का। शयन आरती में लगभग सारे मंदिरों में श्रृंगार घट जाता है। ठाकुर जी की पाग हल्की कर देते हैं, पोशाक हल्की कर देते हैं, आभूषण हल्के कर देते हैं। पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। जगन्नाथपुरी में शयन श्रृंगार का नाम ही है बड़ श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार। इतने पुष्प पहनते हैं ठाकुर जी, यहाँ पे आंखों पर, मुख पर, हाथ पर, सब जगह पुष्प ही पुष्प। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। मैंने पूछा कि भैया ये जगन्नाथ जी को पूरे दिन तो हल्के हल्के श्रृंगार, रात में इतना भारी श्रृंगार करके क्यों सुलाते हो? अब आपको कोई हार पहना दे, गले में बिल्कुल यहाँ पे वो पहना दे, पूरी चूड़ियां पहना दे, माताओं को गले पैरों में बाजे पहना दे, कमर में कौंदरी, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? भाइयों को कहे टाई लगा लो, कोट पहन लो, नीचे पजामा पहन लो, मोजे पहन लो, शूज पहन, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? ये तो नियम है कि भाई हल्के वस्त्रों में ही सोया जाता है। पर जगन्नाथ जी इतना श्रृंगार करके क्यों सोते हैं? तो पुजारी जी बोले अंदर की बात है। कपाट बंद करते ठाकुर जी भाग जाते हैं। बोले कहाँ? बोले वृंदावन जाते हैं रास करने के लिए। तो मैंने कि रास तो सारे ठाकुर जी करते हैं। राधा रमन जी भी कपाट बंद होने के बाद रास में चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी रास में जाते हैं, बिहारी जी भी रास में जाते हैं। उनका तो इतना श्रृंगार होता नहीं। तो पुजारी जी कितनी अच्छी बात बोले कि जो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी है ना, वो प्रेम विगलित ठाकुर, पिघले हुए ठाकुर जी, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके मुख नहीं है। तो बोले राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी आदि इन सबके तो हाथ हैं। कपाट बंद करके पुजारी गए, खुद ही अपने सिर कान में कुंडल पहन लेते हैं, सिर पे मुकुट पहन लेते हैं, गले में हार पहन लेते हैं, कड़ूला पहन के, बाजे पहन के भागते हैं रास में। पर हमारे जगन्नाथ जी के हाथ पांव नहीं है, इसलिए पुजारी श्रृंगार करके इनको शयन में भेजते हैं। जाओ अब रास में जाओ। नवीनता, सेवा में कुछ नया लाया कीजिए। जैसे रसोई घर में काम करने वाली माताएं, घर संभालने वाली माताएं हर दिन कुछ नया बनाती हैं, बच्चे को प्रिय लगे, पति को प्रिय लगे। ऐसी सेवा में भी सेवकों को नवीनता लानी चाहिए। ऑफरिंग, प्रस्तुतिकरण, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो वृत्रासुर की स्तुति में विशेषता यह है कि सामान्य स्तुति नहीं है, कुछ अद्भुत है। क्या कह रहा है वृत्रासुर? अहम हरे तव पादई कमूला, दासानुदासो भवतास्मि भूय, मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते, गृणीतवा कर्म करोतु भाय। ध्यान से सुनो। बैठ गया वृत्रासुर और ठाकुर जी से कहा, हे हरि, मुझे आपके चरणारविंद नहीं चाहिए। लो, सब तो ये कहते हैं कि हरि जी माने चाकर राखो जी, मीराबाई कहती हैं।
चाकर रहसूं बाग लगासूं नित उठ दर्शन पासूं वृंदावन की कुंज गली में हरि की लीला गासूं श्याम मने चाकर राखो जी। मीराबाई कहती मुझे आप अपनी यहाँ नौकरी दे दो, मैं आपके चरण दबाऊंगी, वृंदावन की सफाई करूंगी, पुष्प बंगले लगाऊंगी, खूब बढ़िया आनंद कराऊंगी, नाथ मुझे चाकर दे दो, चाकरी दे दो। लेकिन यहाँ पर वृत्रासुर क्या कह रहा है, ठाकुर जी मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। लो यही ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। बोले सब ने ये गाया कि नाथ आपके चरण दे दो, आपकी शरण दे दो, आपका सानिध्य दे दो। ये पहला वक्त आया। यहीं से पता चलता है कि ऑफरिंग ही खींच रही है ठाकुर जी को, प्रस्तुतिकरण ही अलग है। भगवान मानो आकाश से देख रहे हो, मेरे चरण नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले अब तो देना पड़ेगा भाई, कुछ नया बोल रहा है, मांग क्या चाहिए? हमारे नहीं चाहिए। अच्छा जरूर लक्ष्मी जी के चरण चाहिए होंगे, हम में धन है ना, साक्षात लक्ष्मी वही चाहिए होंगी तुझे। क्या चाहिए बता? बोले आपके चरणार बिंद नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसे मुझ पर कृपा कर दो। दासानुदासो भवदास संभूय संभूय। ठाकुर जी मानो अपने 4-5 काम बंद करके किनारे धर दी। बोले वाह भाई कुछ नया, ये क्या बात हुई? मतलब दासानुदासो भवदास संभूय, हम नहीं चाहिए, हमारा दास भी नहीं चाहिए। एक तो होता है ना कि ठीक है प्रधानमंत्री से नहीं मिला सकते तो उनके पर्सनल असिस्टेंट से मिला दो, पर ये कौन बोलता है कि प्रधानमंत्री के पीए से हमको मिला दो? ये तो कोई पागल व्यक्ति बोलेगा, उससे कौन मिलता है? पर कोई प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है, ये प्रधानमंत्री महोदय आप मुझे बहुत प्रिय लगते हैं पर मुझे आपसे नहीं मिलना। आपकी सेवा में जो आपके पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे, पर मुझे उनसे भी नहीं मिलना। उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है हमको नाम, उनसे मेरे को मिला दो। प्रधानमंत्री हंसेगा नहीं, वाह इसने इसके लिए पीएम ऑफिस में पत्र भेजा है। मतलब छोटे अधिकारी से मिलने के लिए बड़े अधिकारी से प्रार्थना। हंसी तो आएगी ना उसकी सीधेपन पर, उसके भाव पर, उसके इस सरल स्वभाव पर थोड़ी प्रसन्नता तो होगी ना। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवदास संभूय। अब इसमें 2 बातें छिपी हैं। पहली बात कि इतने बड़े अधिकारी से इतने छोटे अधिकारी से मिलने की प्रार्थना करना ये उनको खुश कर देगा, थोड़ी हंसी दिला देगा। और दूसरी बात भक्ति सिद्धांत में ये सर्वोपरि है। ठाकुर जी के चरण मत मांगो, पहले दासों की सेवा करो। देखो एक सूत्र लिख लीजिए, हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे। अगर हरि आपसे रीझ गए तो क्या देंगे? वैकुंठ दिलावे। और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। ठाकुर जी यदि खुश हुए तो वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पर ठाकुर जी को कोई जन रीझ गए हो तो ठाकुर जी से मिला देगो। दासानुदासो भवदास संभूय। मुझे आपका नहीं, आपके चरणों में रहने वाले दासों के दासों का दास मुझे बना दो। ये कृपा मुझ पर कर दो नाथ। ये भक्ति का सिद्धांत है। हरि सेवा बाद की वस्तु है, पहले हरिजनों की सेवा, हरि भक्तों की सेवा वो पहले कर लो। एक भक्ता हुई हमारे भारत में, उनका नाम था रत्नावती। क्या नाम था? रत्नावती, रानी रत्नावती, रानी थी। तो रानी रत्नावती जो थी ये राजकुल की थी। इनके पास में कोई कमी नहीं थी, सब सुख संपत्ति थी।
लेकिन इनकी एक दासी थी, वो कृष्ण भक्त थी, रानी की दासी, वो कृष्ण भक्त थी। तो रानी जब भी एकांत में अपने कक्ष में जाती तो इनकी जो दासी थी वो कमरा साफ करते हुए, कभी इनके कपड़े लगाते हुए, कभी इनके वस्त्र आभूषण रखते हुए उस समय कृष्ण 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 जपती रहती थी। रानी कृष्ण से परिचित नहीं थी, लेकिन दासी के मुख से जो कृष्ण शब्द का उच्चारण होता था उससे रानी को बहुत सुख मिलता था। तो कभी कभी रानी उसके पास जाती और दासी से बोलती, ये तू क्या बोलती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये किसका नाम है, तेरे प्रियतम है क्या? प्रियतम सुनते ही वो जो दासी थी तो नेत्रों से अश्रुपात करने लगी, रोने लगी, बोले कि ये मेरे प्रियतम कैसे हो सकते हैं, तो जगत प्रियतम, ये तो सबके प्रियतम, सबके प्राणनाथ है, पर आपने आज बोल दिया कि मेरे प्रियतम तो नहीं, तो मुझे उम्मीद जग गई है कि शायद ही मुझे प्रियतम रूप में मिल जाए। रानी बोली, तू इतना प्रसन्न हो रही है ये सुनकर के, है कौन, मुझे इनके बारे में बताओ ना। पर वो जो दासी थी वो बस कार्य करते हुए निकल जाती, नहीं बताती कि कृष्ण कौन है। प्यासे को पानी ना पिलाओ तो जल की महिमा, जल की उपमा और तीव्र हो जाती है, मिलन की चाह और ज्यादा हो जाती है। रानी व्याकुल हो गई। अब तो वो यही सोचती रहती, कौन है ये, मुझे बताती क्यों नहीं है। कभी फिर पकड़ लेती है, तूने बताया नहीं उस दिन ये कृष्ण है कौन। तो दासी बोली, आपको जान के क्या करना है। बोले कि मैं रानी हूं, मैं चाहे जो जान सकती हूँ। बोले ठीक है, परंतु कृष्ण से हो क्या रहा है, ये नाम सुन के आपको कुछ अनुभव होता है। बोले अनुभव तो कुछ नहीं होता, पर बस अच्छा लगता है जब तू बोलती है, बोलते हुए काम करती है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरी इच्छा है जानने की ये कौन है। रानी ने लीलाएं सुनाई कि वही ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन यशोदा मैया के लाला श्री कृष्ण हैं, जो ऐसी लीला करते हैं। आदि आदि सब लीलाएं सुनाई। लीला सुनकर के वो रानी बड़ी खुश होती है। अब तो पूरे दिन चिंतन करती है, अच्छा ऐसे माखन खाते हैं, ऐसे गोपियों के यहाँ जाते हैं, ऐसे भाव रखते हैं। 2-4 दिन तो रानी को अच्छा लगा, फिर रानी कहने लगी, मेरे को इससे संतुष्टि नहीं हो रही, अब मेरे को कुछ और जानना है, मुझे कुछ और बताओ, मेरे को व्याकुलता हो रही है, इनसे मुझे मिलना है, कैसे संभव होगा। देखो, एक दासी के प्रति दासत्व का भाव ले आई है रानी, तो जीवन में ठाकुर जी आ रहे हैं। भगवत भक्त की जाति नहीं होती, भगवत भक्त की पदवी नहीं होती। भगवत भक्त तो भक्त होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देशी हो, वो भक्त ही होता है। उसकी शरण ले लो, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। वृत्रासुर ने अपने प्रथम श्लोक में भक्ति का सूत्र बताया। ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी के चरणन को दास बनो, दासों के दास बनो। रानी कहती, मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही है, और कुछ बताओ। तो एक दिन दासी ठाकुर जी का ललित त्रिभंगी स्वरूप लेकर के आई और रानी की सेवा में ठाकुर जी पधरा दिए। बोले कि अब इनकी सेवा प्रारंभ कीजिए, उससे सुख मिलेगा। पहले कथा जीवन में आती है, फिर सेवा जीवन में आती है। सेवा जीवन में आ गई, अब तो रोज श्रृंगार करती हैं, रोज सजाती हैं, बहुत सुंदर भाव है। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, बनाऊं फूल के
जब नए नए सामग्री नए नए भोग से ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं। ये होता है एक भगवत भक्त, भगवत आराधन करने वाले भक्तों का भक्त जब जीवन में आ जाता है तो धीरे धीरे ठाकुर जी को लाना प्रारंभ करता है। सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे आप तो पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन किसी भगवत भक्त के पास जाएंगे तो फिर भक्ति की प्राप्ति होगी। रानी रत्नावती सेवा करती है। हाँ। जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा। देखो, क्रम है। पहले जीवन में कथा आती है, कथा सुनते सुनते फिर भगवत भक्त जीवन में आते हैं, ठाकुर जी के भक्त जीवन में आने लगेंगे। भक्त के आने के बाद फिर ठाकुर जी की सेवा जीवन में आती है, और सेवा आने के बाद फिर धाम में रहने की इच्छा आती है कि अब तो बस सब कल हम आए एयरपोर्ट पे ही दो चार सब वैष्णव सब, महाराज जी हमको आप कैसे भी वृंदावन पहुंचो, ऐसी प्रार्थना करो कि वृंदावन का अखंड वास हो जाए। अब ऑस्ट्रेलिया बढ़िया नहीं लग रहा है, सुहा नहीं रहा है। देखो पहले तो भारत छोड़ के यहाँ आ गए, अब यहाँ से वापस जाना है। लेकिन ब्रज धाम में अखंड वास करने की ये निष्ठा, ये क्रम होता है, ये इच्छा प्रकट होना, ये भी भगवत कृपा है। धाम में इसलिए नहीं, यहाँ जैसी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ जैसी सुख सुविधाएं नहीं है धाम में, लेकिन फिर भी आप सब तज के वृंदावन वास की इच्छा रखते हो। एक बात हम बोलते हैं, इतनी सुविधाओं में रह करके भी ऐसे स्थान पर रहने की इच्छा प्रकट होना एक प्रकार से मानसिक ब्रजधाम निवास ही है। मन से तो आप ब्रजधाम के ही हो। मीराबाई के पास में सब कुछ था, पर वो सब कुछ रहते हुए भी यही सोचती थी कि बाला मैं बैरागण होंगी, जिन वेशा मारो सांवरो रीछ है, मैं सोही वेश धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। यहाँ रहते हुए भी मन में इच्छा होती है कि हम बरसाने बस जाएं, वृंदावन बस जाएं, धाम निवास हो जाए, यमुना पुलिन पर रहने लग जाएं। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी ब्रज की इच्छा, ये भगवत कृपा है। तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम आगे बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम आगे बाँह पकड़ लो